अब ये एंजाइटी की बात चल रही थी, तो मैंने नोटिस करा पर्सनली आजकल बच्चों में और सब में बहुत बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है और लोग है ना, एक मैं नोटिस करता हूँ हड़बड़ाहट में रहते हैं। अगर कोई मुझसे बात भी करने आ रहा है तो ये करना है, वो करना है, मतलब एक दिखता है एंशियसनेस है ना, दिख के आ जाती है, ये बंदा एंशियस बहुत ज़्यादा है। और मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो आप नोटिस करो कि घबराहट, एंजाइटी सब बढ़ती जा रही है। इसका कुछ ऐसा स्टडी भी है कि बढ़ता जा रहा है इंडिया में ऐसा कुछ? जी, घबराहट और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज आप एक हाउसवाइफ को ले लो या फिर आप छोटे बच्चे को ले लो या कोई बुज़ुर्ग को ले लो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कैसे, जैसे मैं छोटे बच्चे का एग्जांपल देती हूँ। एक मेरे पास 6 साल का छोटा-सा बच्चा, 6 साल का बच्चा कितना होता है ना, छोटा-सा बच्चा है। उसको स्कूल से बहुत प्रॉब्लम थी, उसकी टीचर से उसको बहुत प्रॉब्लम थी। तो आप टीचर हैं, थोड़ा डाँट देते हैं, या कोई बच्चा है इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, तो अब टीचर का काम है डाँटना। थोड़ा-सा उनको लगता है कि डाँट कर बच्चे को बताएँगे तो शायद बच्चा डिसिप्लिन में आ जाए, लेकिन वो बच्चा थोड़ा सेंसिटिव था। वो टीचर की डाँट को बहुत सीरियसली ले गया और उसने पेट में दर्द का एक मेन सिम्पटम डेवलप कर लिया। और जब उसके पेरेंट्स भेजें तो पेट में दर्द बताए, ना सुने तो वो सुबकियाँ ले लेके एकदम से ऐसे जैसे सांस नहीं आ रही है, इस तरीके से। अब वो सबको दिखाने लग गए। अब भाई डॉक्टर ने अपनी तरफ से दवाइयाँ दी। कुछ डॉक्टर सेंस कर रहे थे कि इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन दवाइयाँ दे रहे थे, उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि स्कूल जाने के टाइम पर उसको बहुत पेट में दर्द होता था। अब ये हुआ कि वो 1.5-2 महीने बच्चा स्कूल नहीं गया। तो अब पेरेंट्स को बड़ी चिंता हुई कि बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो कैसे होगा। तो उन्होंने एक और डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है स्कूल में डर रहा हो किसी बात से कुछ। तो मेरे पास आया, तो बच्चों को हम स्टोरी सुनाते हैं, पहले उनसे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने उसको अच्छी सी स्टोरी सुनाई, अपनी गोद में बिठाया। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा मुझे पता है आपकी टीचर ने आपको डांटा ना, आपकी टीचर डांटती है ना आपको। बच्चा एकदम मेरा चेहरा देखने लग गया कि हाँ। फिर मैंने उससे बोला कि वो मैम है ना, उन्होंने बोला था ना आपको कि आपको ये आता नहीं है, इसलिए इस तरीके से। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अब वो ऐसे बच्चा बातों में आ गया। बच्चे ने बोला हाँ, मेरी टीचर ने मुझे डांटा था। हाँ, मेरी टीचर बोली थी कि तुम नहीं कर पाओगे, पीछे जाके खड़े हो जाओ, इस तरीके से वो है। तो फिर मैंने उसके पेरेंट्स को बताया कि देखो, इसकी टीचर से जाकर आप बात करो, इसको टीचर का डर है। अब ये साइकोजेनिक पेन है, यानी कि इसकी बॉडी सच में फील कर रही है, बट ये रियल बॉडी की तरफ से पेन नहीं है, ये माइंड क्रिएट कर रहा है। क्योंकि माइंड का क्या है, आप जैसे ही किसी भी डेंजर को सेंस करते हो, वो आपको एस्केप करने की सलाह देता है कि आप फाइट और फ्लाइट। अब छोटा बच्चा फाइट नहीं कर सकता, वो क्या करेगा, वो भागेगा ना वहाँ से, वो बचेगा। तो ये बच रहा है इस तरीके से। तो उसकी मदर ने मुझे बोला कि नहीं मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बताता है मेरे पेट में दर्द है क्योंकि मेरे पेट में कीड़े हैं, और हम इसे कई बार कीड़ों की भी दवाई दिलवा चुके हैं और कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से प्लेसिबो दो, थोड़ा सा दिमाग में इसके ट्रिगर करो। एक काम करना, जब ये कल पॉटी जाए तो तुम ना चाय की पत्ती या राई के दाने जो भी हो तुम्हारे घर में, वो लेकर मुट्ठी में खड़े हो जाना, और जैसे ही उठे पॉटी करके और डाल देना, और बोल देना देख तेरे सारे कीड़े निकल गए, और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी मदर ने यही किया। तो जैसे ही वो बच्चा उठा, उसने अपने हाथ में से वो छोड़ा और बोला देख तेरे सारे कीड़े निकल गए। अब बच्चे को तो बस इतना ही काफ़ी था ना उसके दिमाग में, क्योंकि बच्चे को भी नहीं पता था ये, तो उसके पेट का दर्द तो ऐसे गायब हो गया। फिर टीचर से जाकर बात करी, ये इशू भी सॉल्व हो गया। अच्छा। ये था बच्चे का एग्जाम्पल। एक मैं हाउसवाइफ को बताती हूँ। हाउसवाइफ, उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं कि बाहर जाकर कुछ कमाना है, हस्बैंड सब अच्छा, वेल ऑफ फैमिली, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उनको क्या एंग्जाइटी रहती थी, उनको एक परफेक्शन का, तो कि मेरे घर कोई आए तो मेरा सारा का सारा बड़ा अच्छी तरह से डेकोरेटेड हाउस होना चाहिए, सब मेरी बड़ी तारीफ़ करने चाहिए कि क्या वेल मेंटेन घर है, बच्चों की परवरिश बड़ी अच्छी कर रखी है, सब कुछ। तो उनको एक परफेक्शन का कीड़े की वजह से वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी, बिल्कुल परफेक्टली सब कुछ करना। कोई आ जाए तो भी उनको इस बात की एंग्जाइटी हो जाए कि वो हमारे घर आ रहे हैं, अब उनका ये नाश्ता बनाना है, यहाँ से साफ़ सफाई करवानी है, यहाँ से ये करना, अरेंजमेंट कराना है, छोटी छोटी बात। कहीं जाना पड़ जाए, इस बात की भी एंग्जाइटी कि वहाँ पर जाना है, क्या पहन कर जाना है, क्या लेकर जाना है, वो इस बात का बुरा ना मान जाए, वो इस बात का, वही अजम्पशंस उनकी चलती रहती थी। अब कोई सर पैर है इस बात का, कोई एंग्जाइटी का नहीं है। तो एंग्जाइटी कई बार हम खुद ही अपने गले पड़वा लेते हैं अननेसेसरी का स्ट्रेस लेकर, ओवर एक्सपेक्टेशंस पालकर खुद से। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग थे, तो वो, उनके दोनों बच्चे बाहर सेटल हो गए। अब वो रह गए, हस्बैंड वाइफ अपने आप रह गए। अब वो खुद ही इंजीनियर थे, रिटायर हुए, बड़े अच्छी पोस्ट से, बड़ी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ थी, लेकिन ओल्ड एज में ना प्रॉपर्टी से ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। अब क्या था कि उनको इसी बात की एंग्जाइटी डेवलप हो गई कि अगर किसी दिन मेरे को या मेरी वाइफ को कुछ हो गया तो हमारे को सपोर्ट करने कौन आएगा, तो कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा हमारे को। तो मैंने उनको बोला कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल तो होंगे, नेबर्स होंगे, नेबर से बनती होगी, है ना,
कुछ तो ऐसा होता है ना कि चलो भाई आपके बच्चे नहीं हैं तो मतलब बच्चे बाहर हैं आपके, यहाँ पर नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में मदद कौन किसकी करता है। मैंने कहा आप अपने फ़ोन में रखो, सारे एम्बुलेंस का नंबर रखो, हॉस्पिटल का रखो, सारे इमरजेंसी नंबर्स रखो आप अपने उसमें। लेकिन उनके दिमाग में एक बात, ये जो बिलीफ मैंने एक्सेस किया कि आजकल मदद कौन किसकी करता है, ये बिलीफ उनको इतना एंग्जाइटी दे रहा था क्योंकि वो ऐसा बिलीफ बनाकर बैठ गए थे कि आजकल मदद कौन किसकी करता है। तो इसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे कि अगर हमारे पास कोई इमरजेंसी आएगी तो कोई हमारी मदद करेगा। अब ये बिलीफ उनके कुछ एक्सपीरियंसेस से बना था, क्योंकि लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमारे बिलीफ बना देते हैं। तो उनको इस बात की एंग्जाइटी थी और सब कुछ ठीक था, दोनों की हालत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बस उनको इस बात का एक उनके दिमाग में ये था कि आजकल मदद कौन किसकी करता है, इस वजह से उनकी एंग्जाइटी रहने लगी, उनकी रात की नींद उड़ गई। वो जो बिलीव्स क्रिएट कर लिया, मतलब वही सब चीज़ों को ट्रिगर करता है। और आपकी बातों से मतलब ये चीज़ फील भी करता हूँ मैं, सब चीज़ें बहुत कनेक्टेड भी है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड ऐसा लगती है, ऐसा कुछ है? सबसे पहले आता है लाइफ में स्ट्रेस। और स्ट्रेस जैसा आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल है या एक्सपेक्टेशंस हमारी खुद से हैं, दूसरों की, सोसाइटी की हमसे एक्सपेक्टेशंस है, और एक रैट रेस में हम सभी दौड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक स्ट्रेस तो है ही। आज आप शांत होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और शांत होकर बैठोगे तो आप एक्चुअली इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक संसार में बहुत कुछ बड़ा अचीव कर नहीं पाओगे। ये सिर्फ कहने की बात होती है कि शांति पकड़ कर बैठो, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है और कुछ अचीव करना है तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो ये दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा आपको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा, नज़र रखनी ही पड़ेगी। जैसे आपका भी चैनल है, तो अगर आपको लेटेस्ट वीडियो डालनी है तो आप भी सर्च करते होंगे, है ना, ये नई बुक आई है या ये नया मुद्दा है, इस पर मुझे कुछ डालना है। तो उसमें हम सभी का अपनी अपनी तरीके से दिमाग चलता ही है, तो स्ट्रेस आता है। अब जैसे मेरी लाइफ में मैंने एक कैलकुलेट करा कि इतना स्ट्रेसफुल मेरा वर्क है, तो मैंने उसके लिए रिलीज़ करने का भी एक साथ के साथ कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप कर लिया। जैसे मैंने योगा अपना लिया, मेडिटेशन कर लिया, तो क्या हुआ, इकट्ठा हुआ और रिलीज़ हुआ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रोज़ का रोज़ भरी बकेट और मैंने बकेट को खाली कर दिया, तो अब मैं रिलीव्ड हूँ। लेकिन क्या है कि मेरी बकेट की एक कैपेसिटी तो होगी ना, अब वो भरे जा रही है, भरे जा रही है, भरे जा रही है, तो कभी तो ओवरफ्लो होगी। बस वो ओवरफ्लो ही बुरा है। और फिर आपकी बिलीफ क्या है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री क्या है, आपके एनवायरनमेंट में आपने कैसा देखा है, वो सब चीज़ें रोल करती हैं कि आप एंग्जाइटी में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, या फिर आप किसी ऑब्सेशन में फंस जाओगे, या आप स्किज़ोफ्रेनिक हो जाओगे, या कुछ और डिसऑर्डर आपके पास आ जाएगा। क्योंकि इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है और आपके एनवायरनमेंट का भी रोल होता है। जैसे लोगों के बिलीफ होते हैं, ओल्ड एज को लेकर लोगों के बिलीफ होते हैं कि ओल्ड एज होगी तो चला तो जाएगा ही नहीं, है ना, आँखों से दिखना तो कम हो ही जाएगा। ऐसे ही अरे हमारे तो घर में ये बीमारी थी, हमारी तो ये जेनेटिक हिस्ट्री है, हमारी तो हेरिडिटी है ये। तो अपने आप ही इस तरीके के बिलीफ के साथ आप बड़े हुए होते हो, तो आपको क्या है, कुछ चीज़ें नॉर्मल लगने लगती हैं कि तो होगा ही, और आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो, और फिर तो होगा ही ना, क्योंकि आपकी बॉडी हर वक्त सुन रही है। अपनी बॉडी से कभी मजाक भी नहीं करना चाहिए। ये जो जोक करने में हम लोग को झूठ बोलते रहते हैं ना, कोई पूछता भी आजकल कि क्या चल रहा है, अरे बस भैया दाल रोटी का जुगाड़ है, सब ठीक चल रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि आपके अंदर का सिस्टम जो सब चीज़ें आपकी बकवास सुन रहा है बार बार। आपको तो ऐसा लग रहा है आप किसी को बेवकूफ़ बना रहे हो, आप किसी दूसरे को बनाने का भ्रम पाल सकते हो, लेकिन आप अपने अंदर के सिस्टम को नहीं बना सकते। आप हर वक्त कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो आप अपने आप को। तो लोगों के जो बिलीफ होते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी बॉडी एंड माइंड की हालत वैसी कर लेते हैं। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।